महान आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष धन के नाश को, मन के संताप को, गृहिणी के दोषों को, किसी धूर्त ठग के द्वारा ठगे जाने को और अपमान को किसी से नहीं कहते। आचार्य चाणक्य ने यहाँ मनुष्य की सहन शक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने और अपने परिवार के नुकसानों और दोषों को छिपाकर सहन कर लेता है, क्योंकि उनका प्रदर्शन करने से केवल जग हंसाई ही होती है। ऐसी बातों को कभी भी अन्य व्यक्तियों के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। धन और अन्न के लेन देन में, विद्या ग्रहण करते समय, भोजन और अन्य व्यवहारों में संकोच न करने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि कई बार संकोच की प्रवृत्ति के कारण मनुष्य को हानि उठानी पड़ती है। मनुष्य के लिए यह जरूरी है कि किसी भी आर्थिक व्यवहार में उसे लिखा पढ़ी कर लेनी चाहिए, उसमें उसे जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। इसके अलावा विद्या लेते समय, भोजन करते समय कभी संकोच नहीं करना चाहिए। शांत चित्त वाले संतोषी व्यक्ति को संतोष रूपी अमृत से जो सुख प्राप्त होता है, वह इधर उधर भटकने वाले धन लोभियों को नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने उपयुक्त श्लोक के संदर्भ में महर्षि पतंजलि के कथन को देखें तो पाते हैं, संतोष से सर्वश्रेष्ठ सुख की प्राप्ति होती है। याचक दीनता प्रकट करता है, धनी गर्व करता है तथा और अधिक की इच्छा करता है। जिसका धन नष्ट हो गया वह शोक करता है, पर जो संतोषी है वह सुखी है। मनुष्य को चाहिए कि उसको जो प्राप्त है, जिससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, उस पर संतोष करे। कहा गया है, गोधन, गजधन और रतन धन सब धन धूल के समान हैं। जब संतोष धन इंसान के पास आ जाता है तो वह धन सभी धन से श्रेष्ठ होता है। अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों में संतोष रखना चाहिए और विद्या, अध्ययन, तप और दान करने कराने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। भाग्य से ही पत्नी, अच्छा भोजन और विपुल संपत्ति प्राप्त होती है। इन्हें जितना और जैसा मिले उसी पर संतोष करना चाहिए। दूसरी ओर विद्या संग्रह की कोई सीमा नहीं होती। जप और दान करने कराने से यश प्राप्त होता है। दो ब्राह्मणों के बीच से, अग्नि और ब्राह्मण के बीच से, पति और पत्नी के बीच से, स्वामी और सेवक के बीच से तथा हल और बैल के बीच से नहीं गुजरना चाहिए। जीवन में सजगता बहुत जरूरी है। इसलिए चाणक्य का कहना है कि दो ब्राह्मणों के बीच से गुजरने का अर्थ यही है कि आप उनके वाद विवाद में विघ्न डाल रहे हैं, अतः कभी उनके बीच से होकर ना निकलें। ब्राह्मण और अग्नि के बीच से गुजरने का अर्थ यही है कि आप उनके अग्निहोत्र में विघ्न डाल रहे हैं। पति, पत्नी तथा स्वामी और सेवक के बीच में जब वार्तालाप चल रहा हो, तब बीच से गुजरकर आप उनकी बातों में विघ्न डालते हैं। इसी तरह बैल और हल के बीच से निकलते वक्त चोट लग जाने का भय बना रहता है, अतः इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पैर से अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कन्या, वृद्ध और बालक को कभी नहीं छूना चाहिए। इन्हें पैर से स्पर्श करने पर पाप लगता है, क्योंकि ये सभी आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। इनको पैर से छूना इनका अपमान माना जाता है, इनकी उपेक्षा मानी जाती है। बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ, हाथी से 1000 हाथ दूर बचकर रहना चाहिए और दुष्ट पुरुष का देश ही छोड़ देना चाहिए। गाड़ी में जुते हुए बैल सींग मार सकते हैं, घोड़ा दुलत्ती मार सकता है, हाथी अपनी सूंड में लपेटकर पटक सकता है और दुष्ट राजा तो जीवन ही खत्म कर सकता है। दुष्ट से सदैव बचकर रहना ही उचित है। इसके लिए अगर देश त्यागना पड़े तो वह भी करना चाहिए। जो जितना अधिक दुष्ट है उससे उसी अनुपात में दूरी रखते हुए जीवन यापन करना अच्छा होता है। हाथी को अंकुश से, घोड़े को चाबुक से, सींग वाले बैल को डंडे से और दुष्ट व्यक्ति को वश में करने के लिए हाथ में तलवार लेना आवश्यक है। आचार्य चाणक्य के अनुसार दुष्ट व्यक्ति को आसानी से ना तो वश में किया जा सकता है और ना उसे सुधारा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को ठीक करने के लिए कभी कभी उसे तलवार से मर्मांतक चोट पहुंचानी पड़ती है, कभी कभी उसे खत्म भी करना पड़ता है। ब्राह्मण भोजन से संतुष्ट होते हैं, मोर बादलों के गर्जन से। साधु लोग दूसरे की समृद्धि देखकर और दुष्ट लोग दूसरों पर विपत्ति आई देखकर प्रसन्न होते हैं। चाणक्य ने इस श्लोक के माध्यम से एक बार फिर दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव की व्याख्या की है।
दुष्ट का स्वभाव ऐसा बन चुका होता है कि वह दूसरों को हमेशा विपत्ति में देखकर प्रसन्न होता है। कहा गया है, जैसे सज्जन दूसरों का उपकार करने में प्रसन्न होता है, वैसे ही दुर्जन अपकार करने के लिए सदा तैयार रहता है। अपने से शक्तिशाली शत्रु को विनय पूर्वक उसके अनुसार चलकर, दुर्बल शत्रु पर अपना प्रभाव डालकर और समान बल वाले शत्रु को अपनी शक्ति से या फिर विनम्रता से जैसा अवसर हो उसी के अनुसार व्यवहार करके अपने बस में करना चाहिए। यहाँ चाणक्य ने शत्रु से व्यवहार करते समय इस बात की ओर इशारा किया है कि शत्रु से व्यवहार करने से पूर्व उसकी शक्ति और सामर्थ्य का पूर्व अनुमान लगा लेना चाहिए। राजा की शक्ति उसके बाहुबल में, ब्राह्मण की उसके तत्व ज्ञान में और स्त्रियों की उनके सौंदर्य तथा माधुर्य में होती है। राजा के बाहुबल और उसकी सेना के द्वारा राजा की शक्ति को आंका जाता है, ब्राह्मण की शक्ति को उसकी विद्वता से परखा जाता है और स्त्री को उसके सौंदर्य एवं उसके मधुर व्यवहार से जांचा जाता है। अर्थात प्रत्येक वस्तु में अपना अलग अलग गुण होता है, वह गुण उसी को अच्छा लगता है, दूसरे को नहीं। संसार में अत्यंत सरल और सीधा होना भी ठीक नहीं है। वन में जाकर देखो कि सीधे वृक्ष ही काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्षों को छोड़ दिया जाता है। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में जीवन की सच्चाई की ओर संकेत किया है। सीधापन आदमी की कमजोरी का परिचायक माना जाता है, उसे हर कोई सताने लगता है, परंतु टेढ़े स्वभाव के दुष्ट व्यक्तियों से कोई नहीं उलझता, सभी उनसे बचना चाहते हैं। जिस सरोवर में जल रहता है, हंस वहीं रहते हैं और सूखे सरोवर को छोड़ देते हैं। पुरुष को ऐसे हंसों के समान नहीं होना चाहिए कि बार बार स्थान बदलें। आचार्य चाणक्य का मत है कि मनुष्य के लिए अपना स्वार्थी प्रमुख नहीं होना चाहिए। जिस स्थान विशेष से एक बार नाता जोड़ लिया जाए तो उसे कठिनाई आने पर छोड़ना नहीं चाहिए। कमाए हुए धन का दान करते रहना ही उसकी रक्षा है। जैसे तालाब के पानी का बहते रहना उत्तम है। तालाब का पानी एक ही स्थान पर रुका रहेगा तो वह सड़ जाएगा। इसी प्रकार उपार्जित धन में दान नहीं किया जाएगा तो उसका महत्व ही खत्म हो जाएगा। संसार में जिसके पास धन है उसके सब मित्र होते हैं, उसी के सब बंधु बांधव होते हैं, वही श्रेष्ठ पुरुष गिना जाता है और वही ठाट बाट से जीता है। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के माध्यम से बताया है कि धन के बिना कोई कार्य नहीं चलता। धन परमात्मा नहीं है परंतु उसका छोटा भाई अवश्य है। जिसके पास धन है वही कुलीन है, विद्वान है, शास्त्र यज्ञ है, गुणी है, वक्ता है। धन कमाओ मगर ईमानदारी से कमाओ। स्वर्ग से इस श्लोक में आने पर लोगों में 4 लक्षण प्रकट होते हैं: दान देने की प्रवृत्ति, मधुर वाणी, देवताओं का पूजन और ब्राह्मणों को भोजन देकर संतुष्ट करना। इन 4 गुणों द्वारा उनकी दिव्यता का पता चलता है। अपने गुणों से वे पृथ्वी पर स्वर्ग के सभी सुखों का एहसास करा देते हैं। अत्यंत क्रोध करना, कड़वी वाणी बोलना, दरिद्रता और अपने सगे संबंधियों से बैर विरोध करना, नीच पुरुषों का संग करना, छोटे कुल के व्यक्ति की नौकरी अथवा सेवा करना, ये 6 दुर्गुण ऐसे हैं जिनसे युक्त मनुष्य को पृथ्वी लोक में ही नरक के दुखों का आभास हो जाता है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि क्रोध, कड़वी बात, द्वेष, कुसंग, दरिद्रता और नीच व्यक्ति की सेवा दुष्ट लोगों के लक्षण हैं। इन दुर्गुणों के कारण वे यहीं पर नरक के समान यातना भोगते रहते हैं। मनुष्य यदि सिंह की मांद के निकट जाता है तो गजमोती पाता है और सियार की मांद के पास से तो बछड़े की पूंछ और गधे के चमड़े का टुकड़ा ही पाता है। भाव यह है कि बड़े लोगों के पास जाने से धन संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। नीच लोगों की संगति करने से सिवाय दुख के और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ गुप्त स्थानों को ढांप सकने में व्यर्थ है और मच्छरों को काटने से भी रोक नहीं पाती, उसी प्रकार बिना विद्या के मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ से ना तो उसके गुप्त अंग छिपते हैं और ना वह मच्छरों को काटने से रोक सकती है, उसी प्रकार विद्या विहीन पुरुष मूर्खता के कारण अपनी रक्षा करने में असमर्थ होता है। वह अपना भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर पाता। बोल चाल अथवा वाणी में पवित्रता, मन की स्वच्छता और यहाँ तक कि इंद्रियों को बस में रखकर पवित्र रहने का भी कोई महत्व नहीं है। जब तक कि मनुष्य के मन में जीवन मात्र के लिए दया की भावना उत्पन्न नहीं होती। सच्चाई यह है कि परोपकार की सच्ची पवित्रता है। बिना परोपकार की भावना के मन, वाणी और इंद्रियां पवित्र नहीं हो सकती। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन में दया और परोपकार की भावना को बढ़ाए।
आचार्य चाणक्य ने उपरोक्त श्लोक के द्वारा अनेक पवित्रताओं की बात की है। ब्रह्मचर्य, तप, क्षमा, शराब और मांस का त्याग, मर्यादा के भीतर रहना और मन को वश में करना, ये सारी बातें सोच पवित्रता के लक्षण हैं। जिस प्रकार फूल में गंध, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, गन्ने में मिठास आदि दिखाई न देने पर भी विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर दिखाई न देने वाली आत्मा निवास करती है। यह रहस्य ऐसा है कि इसे विवेक से ही समझा जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह इस रहस्य को समझने का प्रयास करे कि वह शरीर न होकर आत्मा है। आत्मा रूपी तत्व इस देह में उसी प्रकार विद्यमान रहता है जिस प्रकार फूलों में गंध, तिलों में तेल और लकड़ी में अग्नि तथा गन्ने में मिठास और दूध में घी विद्यमान होने पर भी दिखाई नहीं देते।